हनुमान चालीसा पढ़ने से कैसे दूर होता है शनि दोष। दोस्तों, क्या आप शनि दोषों से दुखी हैं और आपके कोई भी काम नहीं बन पा रहे हैं? क्या जीवन में लगातार बाधाएं और परेशानियां आ रही हैं? अगर ऐसा है तो आपको ये जानकर सुकून मिलेगा कि हनुमान चालीसा का प्रतिदिन जाप आपके लिए एक शक्तिशाली और अचूक उपाय साबित हो सकता है। यह सिर्फ शनि के नकारात्मक प्रभावों को ही कम नहीं करता, बल्कि आपको मानसिक शांति और अदम्य शक्ति भी प्रदान करता है। इसके साथ ही न्याय के देवता शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष व्रत और पूजा विधियां भी हैं, जिनका श्रद्धा पूर्वक पालन करके आप उनके प्रकोप को शांत कर सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आइए इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। 1. हनुमान जी को शनिदेव का वरदान। जब भगवान हनुमान लंका में माता सीता की खोज में थे, तब उन्होंने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त कराया था। रावण ने शनिदेव को उल्टा करके बांध रखा था। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई और शनिदेव को उस कैद से छुड़ाया, तो शनिदेव उनके इस उपकार से बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ये वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा, उनका भक्त होगा या उनकी शरण में आएगा, उसे शनिदेव कभी भी पीड़ित नहीं करेंगे। यानी हनुमान जी के भक्तों पर शनि की बुरी दृष्टि नहीं पड़ेगी। इसी वरदान के कारण जब किसी व्यक्ति पर शनि की 7.5 ढैया या शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है और वे हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं, तो शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। उन्हें शनि के कारण होने वाले कष्टों से राहत मिलती है। यह एक तरह से शनिदेव और हनुमान जी के बीच का एक दिव्य समझौता है, जिसके तहत हनुमान जी के भक्तों को शनि के बुरे प्रभावों से सुरक्षा मिलती है। 2. मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि। जब शनि का प्रभाव होता है तो व्यक्ति अक्सर मानसिक रूप से परेशान रहता है। उसे डर, चिंता, तनाव, निराशा और आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। कई बार निर्णय लेने में भी कठिनाई आती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में एक अलग ही शांति और स्थिरता आती है। इसके शब्दों और छंदों में एक ऐसी शक्ति है जो नकारात्मक विचारों को दूर करती है और सकारात्मकता लाती है। जब व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पाठ करता है तो उसे अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह शनि के कारण होने वाले मानसिक दबाव और चिंताओं से मुक्त हो पाता है। एक शांत और आत्मविश्वासी मन मुश्किल परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है। 3. बाधाओं और कष्टों से मुक्ति। शनिदेव को कर्मफल दाता माना जाता है। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जब शनि का प्रभाव अशुभ होता है तो व्यक्ति के मार्ग में कई तरह की बाधाएं आती हैं, जैसे करियर में रुकावट, धंधे में नुकसान, रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कार्य में विलंब। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के पराक्रम, बल और बुद्धि का वर्णन है। वे हर मुश्किल को पार करने वाले और संकट मोचन हैं। जब व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे हनुमान जी की कृपा से इन बाधाओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। यह पाठ उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और उसे कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग दिखाता है। इससे शनि के कारण होने वाले विलंब, असफलता और अन्य कष्ट कम होते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। 4. नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। कई बार शनि के अशुभ प्रभाव के दौरान व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी दृष्टि या तंत्र मंत्र के प्रभाव का भी सामना करना पड़ सकता है। यह उसके जीवन में और अधिक परेशानियां पैदा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। इसका नियमित पाठ करने से व्यक्ति के चारों ओर एक सकारात्मक और दिव्य आभा बन जाता है। हनुमान जी को भूत प्रेत, पिशाच और अन्य नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। चालीसा के पाठ से ये नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं और व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये पंक्ति इस बात का अकाट्य प्रमाण है। 5. ग्रहों की अशुभ स्थिति का शमन। ज्योतिष शास्त्र में हनुमान चालीसा को केवल शनि ही नहीं, बल्कि मंगल, राहु और केतु जैसे अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभावों को भी शांत करने के लिए प्रभावी माना गया है। मंगल दोष या राहु केतु के अशुभ प्रभावों से पीड़ित व्यक्तियों को भी हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति के कारण होने वाले दोष कम होते हैं। यह ग्रहों के नकारात्मक असर को संतुलित करता है और जीवन में सामंजस्य लाता है। इससे व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन, रिश्तों और करियर में बेहतर परिणाम मिलते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें? नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। नियमितता हर दिन, विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय पाठ करना अधिक लाभदायक होता है। श्रद्धा और भक्ति। पाठ करते समय पूरी श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। सिर्फ शब्दों को दोहराया नहीं, बल्कि उनके अर्थ और भाव को भी समझने की कोशिश करें। स्वच्छता। पाठ करने से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने। एक शांत और पवित्र जगह का चयन करें जहां आप एकाग्रता से पाठ कर सकें। दीपक और प्रसाद। शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है।
अगर संभव हो तो हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करें और बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। सुंदरकांड का पाठ। कुछ लोग शनिवार को हनुमान चालीसा के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, जिसे शनि के प्रभाव को कम करने में और भी अधिक प्रभावी माना जाता है। यह सभी कारण मिलकर हनुमान चालीसा को शनि के प्रकोप से मुक्ति पाने और जीवन में सकारात्मकता लाने का एक शक्तिशाली साधन बनाते हैं। शनिदेव के व्रत और विधियां। शनिदेव को प्रसन्न करने और उनके अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए कुछ विशेष व्रत और पूजा विधियां भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती हैं। शनिवार का व्रत। शनिवार का व्रत शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने और शनिदेव की पूजा करने से शनि के दोष शांत होते हैं। व्रत विधि। शनिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, काले वस्त्र धारण करें, शनिदेव की प्रतिमा या चित्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि चालीसा का पाठ करें और शनि मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम शम शनैश्चराय नमः। इस दिन उड़द दाल, काला तिल, सरसों का तेल और लोहा दान करना शुभ माना जाता है। एक समय ही भोजन करें जिसमें उड़द दाल की खिचड़ी या कोई अन्य सात्विक भोजन शामिल हो। व्रत के दौरान नमक का सेवन न करें। पीपल के पेड़ की पूजा। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ को शनिदेव का निवास स्थान माना जाता है। दीपक जलाने के बाद ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। काले तिल का दान। हर शनिवार को काले तिल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनके नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। शनि मंदिर में दर्शन। अगर संभव हो तो शनिवार को शनि मंदिर जाकर शनिदेव के दर्शन करें और सरसों का तेल चढ़ाएं। शनि स्तोत्र का पाठ। शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी शनिदेव के दुष्प्रभाव कम होते हैं। इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ करने से शनिदेव के अशुभ प्रभाव निश्चित रूप से कम होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। हनुमान चालीसा और उसका हिंदी में वर्णन। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु। फलचारी। अर्थ। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री रघुवीर के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों को देने वाला है। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के अथाह सागर हैं। हे कपियों के राजा आपकी जय हो, आप तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल को प्रकाशित करने वाले हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। अर्थ। आप श्री राम के दूत हैं और अतुलनीय बल के निवास स्थान हैं। आप माता अंजनी के पुत्र हैं और पवन देव के पुत्र कहलाते हैं। महावीर, विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ। आप महान वीर हैं, पराक्रमी हैं, वज्र के समान अंग वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करने वाले और अच्छी बुद्धि के साथी हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ। आपका रंग सोने जैसा है, आप सुंदर वेश में सुशोभित हैं। आपके कानों में कुंडल हैं और बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। अर्थ। आपके हाथ में गदा, वज्र और ध्वजा शोभा पा रही है। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थ। आप शंकर जी के अवतार और केसरी नंदन हैं। आपका तेज और प्रताप महान है और संसार आपकी वंदना करता है। विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ। आप विद्यावान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। आप श्री राम के कार्य को करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ। आप प्रभु श्री राम के चरित्र को सुनने में आनंद लेने वाले हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आपके हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहिन दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थ। आपने सूक्ष्म रूप धारण कर सीता जी को दर्शन दिए और विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ। आपने भीमकाय रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और श्री रामचंद्र जी के सभी कार्य सिद्ध किए। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। अर्थ। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। श्री रघुबीर राम जी ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थ। श्री रघुनाथ जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की, कहा कि तुम मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। अर्थ। हजार मुखों से भी तुम्हारा यश गाया जा सकता है। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ। सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा और अन्य मुनि, नारद और सरस्वती जी सहित शेषनाग भी। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कुबित कही सके कहाँ ते। अर्थ। यमराज, कुबेर और सभी दिशाओं के रक्षक, कवि और विद्वान भी आपके यश का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थ। आपने सुग्रीव पर उपकार किया, उन्हें श्री राम से मिलाकर राजपद दिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना,
लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ, विभीषण ने आपकी सलाह मानी, जिससे वे लंका के राजा बने, यह सारा संसार जानता है। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। अर्थ, जो सूर्य हजारों युग योजन की दूरी पर है, उसे आपने मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्द ही लांघी गए अचरज नाही। अर्थ, प्रभु श्री राम की अंगूठी को मुख में रखकर समुद्र को पार कर गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थ, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ, आप श्री राम के द्वारपाल हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ, जो आपकी शरण में आता है, उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। आप रक्षक हैं, फिर किसी का डर नहीं। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अर्थ, आप अपने तेज को स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपकी एक ही हुंकार से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, भूत और पिशाच पास नहीं आते जब महावीर हनुमान का नाम सुनाया जाता है। नासे रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, निरंतर वीर हनुमान का नाम जपने से सभी रोग और पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ, हनुमान जी उसे संकटों से छुड़ाते हैं जो मन, वचन और कर्म से उनका ध्यान करता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थ, श्री राम सभी के तपस्वी राजा हैं। उनके सारे कार्यों को आपने ही पूर्ण किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ, और कोई भी जो अपनी इच्छा लेकर आपके पास आता है, उसे जीवन का अनंत फल प्राप्त होता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ, चारों युगों में आपका प्रताप फैला हुआ है। आपका यश संसार भर में प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ, आप साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों का नाश करने वाले और श्री राम के प्यारे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। अर्थ, आप 8 सिद्धियां और 9 निधियों को देने वाले हैं। ऐसा वरदान आपको माता जानकी ने दिया है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ, आपके पास राम नाम रूपी रसायन है। आप सदा श्री रघुनाथ जी के दास रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ, आपके भजन से श्री राम प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म के दुख भूल जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थ, अंत समय में वह श्री रघुवीर के धाम जाता है और जहाँ जन्म लेता है हरि भक्त कहलाता है। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। अर्थ, अन्य किसी देवता पर ध्यान न दे, हनुमान जी की सेवा करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थ, सभी संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं जो वीर हनुमान का स्मरण करता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ, हे हनुमान गोसाई, आपकी जय हो जय हो जय हो। गुरुदेव के समान मुझ पर कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। अर्थ, जो 100 बार इस चालीसा का पाठ करता है, वो सभी बंधनों से छूटकर महासुख प्राप्त करता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थ, जो कोई इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शंकर इसके साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थ, तुलसीदास सदा श्री हरि का दास है। हे नाथ, मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोहा, पवनतनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थ, हे पवन पुत्र, आप संकटों को हरने वाले हैं, मंगलकारी स्वरूप हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास करें। हे देवताओं के राजा। यह चालीसा हनुमान जी के गुणों, शक्तियों और भक्तों के प्रति उनकी दया का वर्णन करती है और इसके पाठ से मन को शांति और शक्ति मिलती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपके सहयोग से हम और भी दिल से ऐसी वीडियोस ला सकेंगे और अधिक लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।